वरिष्ठ कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला और अन्य कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने विभिन्न मंडियों में जाकर किसान, मजदूर और आड़तियों के दुख दर्द को जाना। ये लोग सढौरा और बिलासपुर की मंडियों में गए और इसके अलावा भी कई मंडियों में गए। इस अवसर पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि गन्ना किसान विरोधी भाजपा सरकार का चेहरा केवल इस बात से बेनकाब होता है कि भाजपा सरकार ने पिछले 11 सालों में साल दर साल गन्ने की कीमत में 9 रुपये 50 पैसे प्रति क्विंटल की नाम मात्र और निर्दयी बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि जब साल 2014 में कांग्रेस सरकार गई तो गन्ने का भाव 320 रुपये प्रति क्विंटल था, जो आज 11 साल के बाद 415 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा है। जबकि दूसरी ओर डीजल, खाद, बीज, कीटनाशक, दवाइयां ये सब बहुत महंगी हो गई हैं। माननीय नायब सैनी जी, आपने तो ये कहा था 3100 रुपए क्विंटल पे मैं सारा धान खरीदूंगा। ये कहकर किसान की वोट ली थी यमुनानगर, अंबाड़ा, कुरुक्षेत्र में। 3100 रुपए तो दूर की बात है, आप 2100 रुपए में बिकवा रहे हो। किसान को एमएसपी भी नहीं मिलता। और क्योंकि गन्ने की राजधानी अगर कोई जिला हरियाणा में है तो यमुनानगर जिला गन्ने की राजधानी है। वैसे तो अंबाड़ा, कुरुक्षेत्र, पानीपत, कैथल, जींद सब में गन्ना है, पर गन्ने की राजधानी यमुनानगर। गन्ने को पैदा करने के लिए 200 रुपए क्विंटल का खर्चा आता है। 300 क्विंटल के करीब प्रति एकड़, कहीं कहीं बहुत अच्छा हो तो 400 क्विंटल हो सकता है, नहीं तो 300 क्विंटल गन्ना पैदा होगा। 200 क्विंटल तो खर्चा आ गया गन्ना लगाने में। जब कटने के लिए और मंडी बाजार तक जाएगा तो 65 से 70 रुपए तो केवल चुलाई है। धुलाई का खर्चा है, कुल मिला के 100 रुपए क्विंटल औसतन खर्चा आता है। तो 200 और 100 300 रुपए क्विंटल तो यही हो गए। 60,000 रुपए से 70,000 रुपए पटा है, तो 200 रुपए क्विंटल ये खर्चा आ गया। तो लागत गन्ने की हरियाणा में 500 से लेकर 550 रुपए क्विंटल के बीच में है। लागत 525, 550, कीमत 415। तो किसान लगाए क्या, खाए क्या, मजदूर क्या कमाए? गरीब एससी-बीसी के भाई कहां जाए? क्या होने वाला है? नतीजा यह है कि किसान अब गन्ना फाड़ने लग रहा है। अगर किसान ने, उत्तरी हरियाणा के किसान ने गन्ना फाड़ दिया तो सारी शुगर मिल बंद हो जाएंगी और हजारों लोगों की नौकरियां चली जाएंगी और सरकार का भी हजारों करोड़ डूब जाएगा। क्या नायब सैनी जी ये जानते नहीं, वो नारायणगढ़ से आते हैं, कि गन्ने की लागत क्या है? इसके साथ साथ मंडी में जो आड़ती भाई है उनको कांग्रेस 2.5% कमीशन देती थी। जो खरीद एजेंसियां देती थी वो किसान के पैसों से नहीं कटता था। आज वही पैसा जो है, पहले इन्होंने 45 रुपया 88 पैसे प्रति क्विंटल कर दिया। मंडी के प्रधान और आड़ती भाई भी यहां मौजूद हैं। पिछली बार जब सरकार जा रही थी तो नायब सैनी जी ने सबको बुलाया और कहा मैं 55 रुपए क्विंटल करता हूं आड़त। वोट ले ली, अब दोबारा फिर 45-88 कर दिया। 9 रुपए 12 पैसे प्रति क्विंटल का हर आड़ती को नुकसान हो रहा है। 50,000 आड़ती परिवार हरियाणा में है। अगर आप केवल गेहूं और धान की फसल की खरीद पे आड़त कैलकुलेट करें तो 1500 करोड़ की चपत आड़तियों को लगा दी। और एक नया फरमान अब खाद को लेके जारी कर दिया। बोले जिसकी फसल एमएसपी पर बिकेगी और पोर्टल पर दर्ज है उसे खाद मिलेगी। नायब सैनी जी, क्या आप नहीं जानते कि 1509 तो पोर्टल पे दर्ज ही नहीं होती धान। बासमती धान तो पोर्टल पे दर्ज ही नहीं होता। 11-21 और 11-23 धान तो पोर्टल पे दर्ज नहीं होगा। मुच्छल तो पोर्टल पे दर्ज नहीं होगी। आपने कपास का एक फौवा भी नहीं खरीदा, एक फोया नहीं खरीदा आज तक, एक बेल कॉटन की खरीदी नहीं, तो उसकी तो एमएसपी कहां से मिलेगी? मूंग नहीं खरीदी दक्षिणी हरियाणा की, बाजरा नहीं खरीदा दक्षिणी हरियाणा का। तो धान, बाजरा, मूंग, कपास, इसके किसान को तो फिर खाद मिलेगी नहीं। ये कौन सा तुगलकी फरमान है? और गरीब आदमी कहां जाए? मैं पिछली बार भी आया तो मैंने मांग रखी थी, गांव में किसान को 50,000 रुपया प्रति एकड़ मुआवजा और गरीब एससी-बीसी जो मजदूर उसके साथ काम करता है, हर परिवार को 50,000 रुपया प्रति घर मुआवजा देना चाहिए। आपने अनाउंस किया 7,000, एससी-बीसी समाज को 1 पैसा नहीं।
अब उस 7,000 में से 70 रुपए भी नहीं मिले, 7 रुपए भी नहीं मिले, तो ना मुआवजा, ना एमएसपी, ना खाद, ना आड़ती की आड़त, ना मजदूर को मजदूरी। तो कितने दिन झूठ के पहाड़े पढ़कर नायब सैनी जी आप हरियाणा के लोगों को भाजपाई धोखा दो।